मित्रों, हरियाणा प्रदेश में जाट आरक्षण के विषय को लेकर के और पिछले 29 जनवरी से विभिन्न स्थानों पर धरने चल रहे हैं। उन धरनों पर जो जाट आंदोलनकारी नेता हैं, उनकी ओर से कुछ मांगे, कुछ विषय ये रखे जा रहे हैं। हमारा लगातार प्रयत्न है कि उन मांगों को, जो उचित मांगे हैं, उनको मानते हुए और इस विषय पर कोई अमल किया जाए, कार्रवाई की जाए। इसमें एक दौर अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपने स्तर पर बातचीत की। बाद में 3 मंत्रियों की कमेटी, जो कुछ बचे विषय थे उनके माध्यम से विषय को आगे बढ़ाया गया और आज एक मीटिंग करके, जिसमें हमारे केंद्र सरकार के 2 मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इस्पात मंत्री श्री पीपी चौधरी जी, जो हमारे कानून राज्य मंत्री हरियाणा केंद्र सरकार हैं, मैं स्वयं भी उसमें बैठा था, और आंदोलनकारी नेतृत्व की ओर से श्री यशपाल मलिक जी, इनके साथ हमारे बलहारा जी, अशोक बलहारा जी, और विभिन्न धरणों से प्रतिनिधि स्वरूप में एक बड़ी संख्या में वहाँ के लोग आए। सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, जो 3 मंत्रियों की हमारी टीम थी, उसमें भी एक मंत्री शामिल थे, ये भी हमारे साथ रहे। सबके बीच में बैठ करके आपसी समझ से हम लोगों ने एक सहमति बनाई है। उस सहमति के जो कुछ मुख्य बिंदु रहे हैं, आपके सामने मैं वो रख रहा हूं। केंद्र के आरक्षण के लिए, क्योंकि हरियाणा के बाद केंद्र में भी आरक्षण मिले, इस नाते से हमारे बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और श्री पीपी चौधरी जी, इन लोगों ने हमको जो जानकारी दी है और एक विश्वास दिलाया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके चेयरमैन और जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति के होते ही केंद्र में जाट आरक्षण की प्रक्रिया ये शुरू कर दी जाएगी। और साथ ही हरियाणा में आरक्षण का विधेयक, चूँकि हाई कोर्ट में अभी लंबित है, जैसे ही फैसला आएगा, राज्य सरकार संविधान की 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। दूसरा, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान, चूँकि यह आंदोलन 2010 से शुरू हुआ था, कुछ केसेस 2010 के भी पेंडिंग हैं, और अभी 2017 तक के सभी दर्ज मुकदमे, उन पर सरकार पुनः समीक्षा करेगी और जाट समाज को पूर्ण न्याय मिलेगा। तीसरा विषय, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सभी मृतकों के आश्रितों और अपंग हुए लोगों को स्थायी नौकरी, यानी पक्की नौकरी दी जाएगी। अगला विषय, आरक्षण आंदोलन के दौरान सभी घायलों को घोषित मुआवजा तुरंत दिलवाया जाएगा। आरक्षण के दौरान सभी आरोपित अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सारा कार्य
शीघ्र करवाया जाएगा, एक समयबद्ध तरीके से इसको शुरू करवाकर और जाट समाज को न्याय मिले, ये हमारी मंशा है। और मैं समझता हूँ इसके बाद एक जो बड़ा विषय है उसका समाधान ये हो पाएगा। जहाँ तक आंदोलन और जो आगे का कार्यक्रम है उसके बारे में अच्छा होगा कि हमारे बीच में श्री यशपाल मलिक जी बैठे हैं, वो स्वयं बताएंगे, तो उस पर आगे की कार्रवाई उस हिसाब से करेंगे।